किसी छोटे से गांव में एक खूबसूरत दुल्हन रानी की शादी हो रही थी। वह बहुत प्यारी और समझदार लड़की थी जो अपने परिवार की इकलौती संतान थी। रानी का जीवन उसके माता पिता के लिए एक सपने जैसा था, क्योंकि वह बहुत सुंदर, खुशमिजाज और संवेदनशील थी। उसकी शादी के दिन गांव के लोग बड़ी धूमधाम से तैयार हो रहे थे। सबका मन प्रसन्न था और सभी लोग उसका स्वागत करने के लिए तैयार थे। शादी की रात को बहुत खूबसूरत सजावट और संगीत से भरी थी, लेकिन किसी को भी यह पता नहीं था कि आज की रात कुछ बहुत ही भयानक होने वाला था। जब रानी और उसके दूल्हे अर्जुन ने शादी के बाद अपनी कमरे में कदम रखा, तो कुछ अजीब सा हुआ। जैसे ही रानी ने कमरे का दरवाजा बंद किया, अचानक कमरे की हलचल बढ़ गई और रानी ने महसूस किया कि कुछ गलत हो रहा है। शादी के बाद की रात को रानी और अर्जुन सोने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन रानी की आंखों में नींद नहीं थी। उसकी आंखों में अजीब सी खौफनाक चमक थी, जैसे वह किसी अज्ञात डर से जूझ रही हो। अर्जुन ने इसे हल्के में लिया और सोने की कोशिश की, लेकिन रानी का डर लगातार बढ़ता गया। वह बार बार उठती और चारों ओर देखती, जैसे कुछ छुपा हुआ हो। अर्जुन ने जब उसे शांत करने की कोशिश की, तो रानी ने कहा, मुझे पानी चाहिए, बहुत प्यासी हूं। अर्जुन ने सोचा कि यह तो सामान्य बात है, लेकिन वह रानी को पानी देने के लिए उठ खड़ा हुआ। लेकिन जब उसने पानी का गिलास रानी को दिया, तो रानी ने उसे हाथ से गिरा दिया और कहा, यह पानी नहीं है, मुझे कुछ और चाहिए। अर्जुन ने सोचा कि यह रानी का तनाव और चिंता हो सकती है, लेकिन कुछ मिनटों बाद ही रानी फिर से डरते हुए चिल्लाई, मुझे बहुत प्यासी है, मुझे पानी दो। अर्जुन ने एक बार फिर कोशिश की, लेकिन रानी ने गिलास को बिना छुए ही गिरा दिया। रानी के इस अजीब व्यवहार को देखकर अर्जुन थोड़ा घबराया हुआ था। उसने सोचा कि कहीं रानी की तबीयत खराब तो नहीं हो गई। उसने रानी से पूछा, क्या तुम ठीक हो? लेकिन रानी का जवाब बहुत डरावना था। रानी ने कहा, मैं ठीक नहीं हूं अर्जुन, मैं बहुत भटक चुकी हूं। यह पानी मेरा नहीं है, यह पानी उन लोगों का है जो मुझसे दूर हो गए। अर्जुन चौंका, लेकिन फिर उसने इसे एक भ्रम समझा और रानी को शांत करने की कोशिश की। लेकिन रानी की बातें और उसकी आंखों में डर की गहरी छाया बढ़ती जा रही थी। अर्जुन ने रानी को समझाया और फिर वह खुद बाहर गया, लेकिन उसके मन में कुछ असहज सा था। रात के समय अर्जुन की आंखें बुरी तरह थक चुकी थीं, लेकिन उसे रानी के बारे में चिंता थी। वह उसके पास गया और देखा कि रानी बिस्तर पर बैठी हुई थी और उसकी आंखें मानो किसी दूसरी दुनिया में खो गई हों। पानी की खोज में रानी का डर। अर्जुन ने देखा कि रानी के गाल पर आंसू थे और वह चुपचाप कांप रही थी। उसने रानी से पूछा, क्या तुम ठीक हो? रानी ने सिर झुकाते हुए कहा, मुझे पानी चाहिए, मुझे बहुत प्यासी है, मुझे पानी चाहिए। अर्जुन ने कहा, मैं अभी लाता हूं, तुम आराम करो। लेकिन जब वह बाहर गया, तो अचानक वह एक अजीब आवाज सुनता है। वह आवाज जैसे कोई चिल्ला रहा हो, पानी दो। अर्जुन डरते हुए कमरे में वापस आया, लेकिन रानी कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। अर्जुन को गहरी चिंता हो रही थी। उसने कमरे के हर कोने में देखा, लेकिन रानी का कहीं कोई पता नहीं था। तभी उसकी नजर बिस्तर के नीचे पड़ी एक पुरानी संदूक पर पड़ी। अर्जुन ने उसे खींचा और देखा कि उसमें रानी का एक पुराना दुल्हन का जोड़ा रखा हुआ था। यह जोड़ा वही था जिसे रानी ने अपनी शादी के दिन पहना था, लेकिन इस जोड़े के साथ कुछ और था। एक गहरे लाल रंग की दुआरी थी, जिस पर खून के धब्बे थे। अर्जुन ने यह देखकर हलचल मचाई, लेकिन तभी उसे यह महसूस हुआ कि वह अकेला नहीं था। कमरे में एक गहरी सर्दी बढ़ गई थी और अर्जुन को महसूस हुआ कि किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। वह डर के मारे पलटा, लेकिन उसे सामने कुछ दिखाई नहीं दिया। तभी रानी की आवाज आई, मैं प्यासी हूं, पानी चाहिए।
अर्जुन घबराया हुआ कमरे से बाहर दौड़ने लगा। उसने देखा कि रानी की छाया उसके पीछे चल रही थी। वह घबराहट में दौड़ता हुआ बाहर की ओर बढ़ा, लेकिन रानी की आवाज उसे लगातार सुनाई दे रही थी। मुझे पानी चाहिए। अर्जुन ने गांव के बुजुर्गों से पूछा और उन्होंने बताया कि रानी की शादी पहले भी हुई थी, लेकिन वह शादी किसी अजीब तरीके से खत्म हो गई थी। रानी की पहली शादी एक पुराने किले के पास हुई थी, जहां उसके पति को रहस्यमय तरीके से मार दिया गया था। उस घटना के बाद रानी की आत्मा हमेशा प्यासी रही, क्योंकि वह मरने के बाद भी प्यासी